नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, वो मुझे लगता है कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर तो आना बाकी है। डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो मैं उस पर भी चर्चा करूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिटेल्ड ऑर्डर के विषय में क्या कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओरली कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से डेमोक्रेसी जिसकी बात हम देश में करते हैं और ये लगातार उद्धव सरकार या मैं कहूँ उद्धव सरकार के कुछ बड़े नेता जिनमें उनके स्पोक्स पर्सन शामिल हैं, अक्सर कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। उन्होंने जब ये कहना लगातार शुरू किया कि मोदी सरकार डेमोक्रेसी को भंग कर रही है, मोदी सरकार संविधान की भावना, संविधान की स्पिरिट के अगेंस्ट जा रही है। जब ये भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बात तो जनता सुनती ही है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विषय समझने की पहले कोशिश करते हैं। पिछले सेशन में महाराष्ट्र में ओबीसी इश्यू चल रहा था। हम सबको मालूम है कि ओबीसी आरक्षण का इश्यू चल रहा था और महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार है, महाअगाड़ी गठबंधन क्या ऐसा कुछ कहते हैं। और उसमें 3 बड़ी पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना सरकार बनाए हुए है। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का से संबंध इसलिए तोड़ लिया था क्योंकि उनका कहना था कि बाल ठाकरे उनको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते थे। लेकिन वो शायद भूल गए कि बाल ठाकरे ये भी कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ चूंटी से भी नहीं जाएंगे, कांग्रेस को चिमटे से भी नहीं छुएंगे और कांग्रेस के अंत के लिए जो कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी हैं, उनको ये समझ में आया कि नहीं साहब, हमें सरकार बनानी जरूरी है, चाहे किसी के साथ चले जाएं। कांग्रेस जो लगभग मृतप्राय हो गई थी, उसके साथ उन्होंने सरकार बना ली। अब कांग्रेस की नीतियां, उनको पाकिस्तान बुरा नहीं लगता, उनको अब इस्लाम से थोड़ा प्रेम हो गया है। अब वो बिलासफामी लॉ लाने की चर्चाएं वहां खूब चलती रहेंगी, वो बिलासफामी लॉ लाना चाहते हैं। ऐसी खूब सारी चर्चाएं महाराष्ट्र में होती रही। ये भी हमने देखा कि पालघर जैसी कई एक घटनाएं महाराष्ट्र में हो गई और उद्धव सरकार चुपचाप बैठी रही। हमने ये भी देखा कि सुदर्शन न्यूज के माननीय सुरेश चौहान के वहां गए तो उनको भगवा झंडा लगाकर नहीं ले जाने देंगे, भगवा नहीं लगाएंगे, भगवा उतार कर जाइए। ऐसी भी घटनाएं सामने आई पुलिस के द्वारा कि भाई भगवा से डिस्टर्ब हो जाएगा एरिया, महाराष्ट्र डिस्टर्ब होता है भगवा देखने से। ये सब कुछ हम लोगों ने खूब वहां पर देखा। महाराष्ट्र असेंबली के अंदर इन चीजों की ही प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी जो कि अपोजिशन में है, चुनाव तो लड़ी थी शिवसेना के साथ मिलकर, लेकिन शिवसेना निकलकर बैठ ली कांग्रेस की गद्दी पर, कांग्रेस की गोद में। बाल ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी के चीफ शरद पवार को एक ही, मैंने जब महाराष्ट्र में गया था तो मैंने देखा था कि बाल ठाकरे और शरद पवार एक ही फोटो पर लगे हुए थे और उनके दोनों के ऊपर सोनिया माता लगी हुई थी। बाल ठाकरे को इतना छोटा नेता बना दिया गया, जबकि वो ऐसा कहते हैं बहुत बड़े लीडर थे, हिंदुओं के तो बहुत बहुत बड़े लीडर थे, राष्ट्रवाद के बहुत बड़े पैरोकार थे। इन बातों को असेंबली के अंदर बीजेपी जो अपोजिशन में है उसने उठाया होगा। उठाना उनका काम है, अपोजिशन का काम ही यही है। अपोजिशन जब इन बातों को उठा रहा था, उसी समय दोनों के बीच में कुछ कोल्यूशन हुआ होगा। होता ही है, अक्सर होता है। आपने राज्यसभा में भी देखा होगा, आप लोकसभा में भी इस तरह की चीजें देखते हैं और असेंबलियों में तो अक्सर देखते हैं। और यहां तक कि सपा और बसपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में तो आपने जूते चलते भी देखे होंगे। जूते चले, सिर फोड़े गए, वो माइक मारे गए और जो हाथ में लगा वो एक दूसरे के सिर पर मारा गया। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद गवर्नर का जो पहला भाषण हुआ, उस गवर्नर के भाषण में समाजवादी पार्टी ने वो कागज के टुकड़े बना बनाकर गवर्नर के ऊपर फेंके। ये भी हमने सबने देखा होगा। हमने अभी
राज्यसभा के अंदर भी देखा कि कम्युनिस्टों ने या जो विरोधी हैं, जिनका निष्कासन किया गया है, उन्होंने क्या हरकतें वहाँ पर की, सिक्योरिटी के साथ मारपीट की और खूब सारा जो आतंक मचा सकते थे, वो आतंक मचाया। ऐसा लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी अब संसद भवन में विश्वास मत के लिए नहीं, संसद भवन में अब कानून बनाने के लिए नहीं, अब वो लड़ने के लिए लड़ती है। लेकिन ये सबके बावजूद कुछ कानूनी प्रक्रियाएं भी होती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की असेंबली में 12 बीजेपी के विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। होता क्या है, आपने देखा होगा कि वेंकैया नायडू जी ने पहले उनको एक से पहले कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया, फिर सेशन के लिए सस्पेंड किया, ऐसा कुछ होता रहा। लेकिन महाराष्ट्र की असेंबली में उनको 1 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल में निर्णय दिया, अभी मैं कह रहा हूं कि डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है, डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तब हम देखेंगे कि आखिर उन्होंने और क्या रीजनिंग दी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि असेंबली के चीफ से मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, या ये मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, क्या लोकतंत्र की हत्या की जाएगी? क्या लोकतंत्र को बिल्कुल बैकफुट पर रखना है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 190 क्लॉज 4 190(4) में यह व्यवस्था दी गई है कि असेंबली का अगर कोई सदस्य, जो असेंबली का सदस्य है, लगातार 60 दिनों तक असेंबली चल रही हो, 60 दिनों तक लगातार असेंबली में नहीं आता है, तो वो सीट वैकेंट मान ली जाएगी। या तो वो अनुमति लेकर जाए, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगे, विधानसभा अध्यक्ष उनको अनुमति दे और अनुमति देकर ये कहे कि भाई हाँ, आप किसी परेशानी में हैं, आप कहीं हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप कहीं विदेशी टूर पर, सरकारी टूर पर गए हैं, किसी सरकारी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। ओबीसी इश्यू को लेकर, बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन या दूसरे इश्यू को लेकर विधानसभा में बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि हमें समय दिया जाए और उस पर हम ओबीसी इश्यू लेकर आएंगे। जो वहां मराठा आरक्षण का विषय चल रहा है या दूसरे ओबीसी इश्यू चल रहे हैं, उन इश्यूज पर चर्चा करवाई जाए। उनको बाहर कर दिया और बाहर भी 1 साल के लिए कर दिया। तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 60 दिन के अंदर कोई व्यक्ति असेंबली में नहीं रहता है, तो न रहने पर 60 दिन के बाद उसकी सीट वैकेंट मान ली जाती है। तो आप 1 साल के लिए बाहर रख रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो क्या ये आपकी अंतर्निहित शक्तियों में आता है? क्या विधानसभा के अध्यक्ष को इतनी पावर है कि वो लगातार 1 वर्ष के लिए बाहर कर दे जबकि आपका सेशन चलता है? तो जो व्यवस्था दी गई है मीन्स पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या मैं कहूं कि स्पीकर की जो पावर है, वो पावर एक सेशन के लिए है। अगले सेशन का आवाहन राज्यपाल करता है। तो जब आपके अगले सेशन का आवाहन ही राज्यपाल करता है, अगले सेशन में आपके पास शक्ति ही नहीं है, अगला सेशन बुलाने की भी आपके पास शक्ति नहीं है, सेशन भंग करने की शक्ति आपके पास नहीं है, तो फिर आपको किसी सदस्य को इतने लंबे समय तक सस्पेंड करने की शक्ति किसने दे दी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की असेंबली से पूछते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास जो शक्ति नहीं है, उस शक्ति का इस्तेमाल किया। अभी मैं इस पर आपको एक चीज और बता दूं, इस बात पर तो चर्चा ही नहीं हुई कि वो सस्पेंशन सही था या गलत था। यानी कि जो सस्पेंशन जिन कॉजेस, जिन ग्राउंड्स के आधार पर किया गया, वो सस्पेंशन सही या गलत की चर्चा ना करके चर्चा सिर्फ इस बात पर हुई कि आपको क्या 1 वर्ष तक सस्पेंड करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 1 वर्ष तक सस्पेंड करने का किसी भी प्रकार से कोई लॉजिकल अधिकार नहीं है और आप इसका मिसयूज कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। अब देखिए, जो लोग लगातार डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो लोग लगातार ये कहते आए हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है, लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल टिप्पणी करके ये संकेत दिया है कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है।
उद्धव सरकार को मुझे लगता है हाल-फिलहाल में इतना बड़ा झटका अभी नहीं लगा था। अब मैं जब कहता हूं कि अब 1 साल के लिए उनको बाहर रखना चाहते हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जनता ने किसी अपने प्रतिनिधि को किस लिए भेजा है? चुनाव किस लिए हुआ था? चुनाव इसलिए हुआ था कि जब हाउस के सेशन लगे तो उनमें जो कानून बने, कानून बनाने की प्रक्रिया में अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन हो। अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो किसी को डिस्टर्बेंस शांत होने तक, शांत करने तक उतना पनिश किया जा सकता है या उतना रिस्ट्रेन किया जा सकता है कि वो डिस्टर्बेंस शांत हो जाए। लेकिन इतना नहीं किया जा सकता कि लेजिस्लेटिव पावर पर इफेक्ट आ जाए। यानी कि जो लेजिस्लेशन की पावर है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उन पावर्स को डिफर कर दिया जाए, उन पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और लोकतंत्र सही से ना चले, पार्लियामेंट में कानून बने या हाउस में जब कानून बने, तो उस कानूनी प्रक्रिया को भी पूरा न होने दिया जाए और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनको आरोप ये लगाते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जबकि आप उनको लोकतंत्र में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे। तो एक चीज डिफेंसिव होती है। ये जो पावर है ना, ये डिफेंसिव पावर है। जैसे हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, तो डिस्टर्बेंस को डिफेंड करना, यानी कि जब हाउस में कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो उस डिस्टर्बेंस को उस समय दूर करके स्मूथली हाउस चलाया जाए, इसके लिए पावर कन्फर की गई है कि भाई आप उनको सस्पेंड कर दीजिए। आपको लगता है कि पूरे सेशन में ये 5-6 दिन तैयारी करके आए हैं, आपको कोई कानून पास करने हैं, 5-6 दिन के लिए व्यवस्था है, तो 5-6 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दीजिए। 1 दिन के लिए, पहले तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, आधा दिन के लिए सस्पेंड किया जाता था। फिर 1-2 दिन के लिए भी सस्पेंड कर दिया। अब फिर सेशन के लिए सस्पेंड करना और सेशन के बाद अब उसको 1 साल के लिए सस्पेंड करना, यानी कि 1 वर्ष तक तुमको मैं घुसने ही नहीं दूंगा। भले ही जनता ने चुनकर भेजा हो, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनली आपको पावर हो, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां वहां अंदर उड़ जाएं, लेकिन आपको हम घुसने ही नहीं देंगे। आपको अपने लेजिस्लेटिव फंक्शंस को पूरा ही नहीं करने देंगे और कानून अब हम अपने हिसाब से बनाएंगे। आप बोल ना पाए, इसलिए हम आपको बाहर कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि राज्यसभा में एक जो जो वेंकैया नायडू जी के सामने इस समय प्रकरण आया, उसमें उन्होंने लंबे समय के लिए, कोई साल भर के लिए, 2 साल के लिए नहीं, लंबे समय के लिए सस्पेंड किया। उस पर पूरी लोकसभा घेर ली गई, पूरी राज्यसभा घेर ली गई, संसद नहीं चलने देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब कुछ चलता रहा। और वही पार्टी अपने राज्य में वो रोक देती है और उनको आने नहीं देती। ये डुअल करैक्टर, या मैं ये कहूं कि ये जो पूरा का पूरा कानून की धज्जियां उड़ाना, कॉन्स्टिट्यूशन को परे रखना, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से ओरल टिप्पणी की। अभी लिखित टिप्पणी आना बाकी है। जब लिखित टिप्पणी आएगी तो मैं आपसे फिर से चर्चा करूंगा। लेकिन लोकतंत्र बहाल किया, लोकतंत्र की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने माना और ये माना कि ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, देश के संविधान की जीत है और शिवसेना या उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा स्लैप पीछे अभी जल्दी कानूनी कोई नहीं पड़ा। हालांकि कानूनी उनके ऊपर 2-4 दिन में पड़ता ही रहता है, लेकिन इस बार जो पड़ा वो मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे देश में जानने लायक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।